हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरे, एरे डिक्लेरेशन, एरे का इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी टॉपिक्स को काफी डेप्थ में कवर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो एरे एक ऐसा कंटेनर होता है जो केवल सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है, यानी जिस डेटा टाइप के साथ उसे डिक्लेयर किया गया है, एरे केवल उन्हीं डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। हम चाहें तो इंट के लिए एरे क्रिएट कर सकते हैं, केर के लिए कर सकते हैं, फ्लोट के लिए कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम किसी भी डेटा टाइप के लिए एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम नीड की बात करें तो हमें नीड क्यों है एरे की? मान लीजिए हमें किसी कंपनी में 200 एम्प्लॉयज की सैलरी का डेटा स्टोर करना है, तो एक मेथड तो ये हो सकती है कि हम सभी के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाएं और उसमें सैलरी को स्टोर कराएं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी मेथड क्या हो सकती है कि अगर हम गौर फरमाएं तो सैलरी तो या तो इंट में होगी या फ्लोट में होगी सैलरी का डेटा टाइप, तो हम क्यों ना एक एरे का यूज कर लें, जिससे हम बड़े ही कम टाइम में और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से उनकी सैलरी को स्टोर करवा पाएंगे। तो ऐसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एरे का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ एरे में हम सबसे पहले बात करेंगे 1D एरे की। 1D एरे को उसके डेटा टाइप और एरे के नेम और उसकी साइज को ब्रैकेट्स में मेंशन करके डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे इंट की जगह हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केर, फ्लोट या जो भी डेटा टाइप हम यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेम हम एरे का कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ साइज मेंशन करना कंपलसरी है। बिना साइज मेंशन करे आप एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0th इंडेक्स से शुरू होती है और लास्ट इंडेक्स हमारा एरे की साइज -1 होता है। मेमोरी एलोकेशन साइज ऑफ एरे और डेटा साइज के डेटा टाइप के साइज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम इसे VS कोड पे समझते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसके डेटा टाइप को लिखा जाता है, उसके बाद उसके नेम को लिखा जाता है और फिर उसकी साइज दी जाती है। अभी के लिए हमने साइज 5 रखा है। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब हम इसमें इनिशियलाइजेशन करें तो कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी वैल्यूज को कोमा सेपरेट करके इस एरे में स्टोर करवा सकते हैं। एरे में 0 बेस इंडेक्सिंग होती है, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारी 0th इंडेक्स पे होती है और लास्ट वैल्यू हमारी साइज -1 वाले इंडेक्स पे होती है। अगर हम यहाँ पे काउट 0 करेंगे, ARR 0 करेंगे तो हमें 1 वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। अब अगर हम एक स्पेस के बाद ARR 1 को अगर आउट प्रिंट करवाएं तो हमें आउटपुट में 2 मिलेगा। इस टाइप से हम एरे के इंडेक्स की हेल्प से उस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। उसी टाइप से इंडेक्स की हेल्प से उस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट पोजीशन पे रखी हुई वैल्यू को रीअसाइन करना चाहते हैं तो हम उसे आसानी से रीअसाइन कर सकते हैं। पहले हम एक ENDL लगाएंगे, उसके बाद इसे प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में 12 मिलेगा। रन करते हैं, ये आउटपुट में हमें 12 मिला। इस वैल्यू को हम बार बार जितनी बार चाहे हम एरे की वैल्यूज को रीअसाइन कर सकते हैं या एरे के इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूजर इनपुट की हेल्प से भी एरे की साइज को डिफाइन कर सकते हैं। यानी मान लीजिए हम एक यूजर इनपुट लेते हैं इंट n और एक मैसेज प्रिंट करते हैं एंटर साइज ऑफ एरे, और उसके बाद हम n में यूजर इनपुट लेते हैं और एक एरे क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं n साइज का। अब इस एरे की साइज हमारी यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग होगी। अब इसमें हम एक फॉर लूप की हेल्प से बड़ी ही आसानी से हर इंडेक्स को फिल कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने फॉर लूप को 0 से लेकर i is less than
एन तक चलाना होगा, आई प्लस प्लस, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो हम एरे सी इन ए आर आर ऑफ आई की हेल्प से हम यूजर इनपुट ले सकते हैं। तो अब हम इसमें यूजर इनपुट लेंगे और इसे प्रिंट करेंगे 0 से लेकर आई इज लेस देन इक्वल टू सॉरी एन आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ए आर आर ऑफ आई एक स्पेस। इस टाइप से हम यूजर इनपुट ले सकते हैं और एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे एरे की साइज हम अभी के लिए 4 रख रहे हैं और यूजर इनपुट हम रखते हैं 6 7 8 9 3। तो इस टाइप से दिए, हमारे एरे की साइज 4 ही थी और हमने यहाँ पे 5 इनपुट दिया, तो एरे की साइज के अकॉर्डिंग ही ये वैल्यूज स्टोर हुई। एरे के हर फंक्शनैलिटी को एरे के सभी डेटा टाइप्स के साथ यूज कर सकते हैं। यानी मान लीजिए हम यहाँ पे इसके डेटा टाइप को केयर रखते हैं, तो इसी टाइप से हम यूजर इनपुट ले सकते हैं, अपनी टेबल को एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए एरे की साइज 3 ए बी और सी हम इसमें स्टोर करवाते हैं, तो उसी टाइप से इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी सिमिलर ही होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने 2D एरे की ओर। 2D एरे को भी हम उसी टाइप से इनिशियलाइज करते हैं। 2D एरे मेमोरी में लीनियर स्ट्रक्चर में ही स्टोर होता है, पर इससे विजुअलाइज हम इस ग्रिड की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसे इस टाइप से विजुअलाइज करते हैं तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर साइज होती है वो रोज को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर साइज होती है वो इन कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा VS कोड पे समझते हैं। 2D एरे को भी सबसे पहले उसके डेटा टाइप, उसके बाद उसके नेम और नंबर ऑफ रोज और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ डिक्लेयर किया जाता है। अगर इसके इनिशियलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में एक और कर्ली ब्रैकेट होता है जो रोज को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये एरे हमारा 3 रो और 4 कॉलम्स से मिलकर बना है। तो अगर हम इसमें इनिशियलाइजेशन करें तो 1 2 3 4, यानी ये 4 कॉलम्स हमारी फर्स्ट रो पे स्टोर हुए हैं। और उसके बाद अगर सेकेंड रो की हम बात करें तो 5 6 7 8 ये हमारी सेकेंड रो पे स्टोर हो गए हैं। अगर थर्ड रो की हम बात करें तो 9 11 12 और 13 कुछ इस टाइप से हमारी ये वैल्यूज स्टोर हो चुकी है। अगर हम इसे प्रिंट करवाएं तो सिमिलर फॉर लूप की हेल्प से हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं 0 से लेकर आई इज लेस देन नंबर ऑफ रो आई प्लस प्लस। और ये फॉर लूप हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा 0 से लेकर जे इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम जे प्लस प्लस। अब हम इसे प्रिंट करेंगे सी आउट ए आर आर ऑफ आई। ये आई हमारी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जे हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्पेस। इस टाइप से हम इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये हमारा आउटपुट आ चुका है। इसमें भी हम 1D एरे के जैसे ही इसके हर सेल पे वैल्यूज को रीअसाइन कर सकते हैं। जो ऑपरेशन हम 1D एरे में कर सकते हैं वो सारे हम 2D एरे में भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मल्टी डायमेंशनल एरे की ओर। मल्टी डायमेंशनल एरे को भी हम इसी टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी पहले उसका डेटा टाइप, फिर उसका नेम और नंबर ऑफ डायमेंशन। इससे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम बात करें मेमोरी एलोकेशन की या ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये इसके डेटा टाइप इंटू इनकी डायमेंशंस की साइज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। और अगर 2D एरे की मेमोरी एलोकेशन की हम बात करें तो डेटा टाइप इंटू साइज ऑफ रो और साइज ऑफ कॉलम, इन सभी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही मेमोरी एलोकेशन होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।